दोस्तों, हमारी पिछली वीडियोस के रिस्पॉन्स से हम इतना तो जान चुके हैं कि आपको टाइगर पार्ट 3 की ये स्पाई स्टोरी कलेक्शन सीरीज काफी पसंद आ रही है। जहां दुनिया भर में इतने फ्रीडम फाइटर्स और स्ट्रगलर्स की कहानियां फेमस हैं, वहीं ये स्पाइज ऐसे लोग हैं जिन्होंने भी फ्रीडम फाइटर्स जैसा ही बड़ा स्ट्रगल किया है, लेकिन फिर भी इनमें से आधों के बारे में कोई जानता तक नहीं है। बल्कि कई स्पाइस तो ऐसे हैं जो आज हम लोगों के बीच ही हमसे भी निचले स्तर का जीवन जी रहे हैं, लेकिन कोई उनके जीवन को अहमियत नहीं देना चाहता। आज आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी, वो भी पंजाब के गुरबख्श की, जिसने इंडिया के लिए एज अ स्पाई काम किया। और वो उन कुछ इंडियन स्पाइज में से एक है जिसने अपना मिशन पूरी ईमानदारी से अंत तक कंप्लीट भी किया। गुरबख्श पंजाब के एक छोटे से गांव में पला बड़ा था। उसके पिता एक किसान थे और खेती बाड़ी का काम करते थे। उसकी माँ सिर्फ घर के कामों में ही लगी रहती थी। बचपन से ही गुरबख्श बहुत फुर्तीला बच्चा था। पूरे घर में शोर मचा कर रखना, किसी को काम ना करने देना और सबका एकदम लाडला होना। लेकिन जितना ही गुरबख्श शैतान था, कहीं ना कहीं उतना ही सुलझा हुआ भी। वो जिंदगी में कोई फालतू के रिस्क नहीं लेना चाहता था, बस एक आम जीवन जीना चाहता था। जब वो कॉलेज में था, तब उसे एक लड़की भी पसंद आई और वो लड़की भी गुरबख्श को चाहने लगी। कॉलेज खत्म होने के बाद ही गुरबख्श ने उससे शादी कर ली और अपने पिता के साथ खेती बाड़ी के काम में जुट गया। लेकिन एक दिन मोहल्ले के किसी अनजान आदमी ने गुरबख्श को बताया कि आजकल खेती बाड़ी से आगे भी बहुत कुछ है और लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करके खूब पैसा कमाते हैं। लेकिन गुरबख्श ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। तब सबने गुरबख्श को समझाया कि वो कुछ समय के लिए किसी कंपनी में काम कर सकता है, और एक बार उनके पास सेविंग्स जमा हो गई, फिर वो वापस आकर खेती बाड़ी में जुट जाए, क्योंकि खेती बाड़ी से सेविंग्स करना आसान नहीं है। गुरबख्श ने उस आदमी के कहने पर एक इंटेलिजेंस कंपनी में जाकर एप्लीकेशन दी और अगले ही दिन उसे दिल्ली बुलाया गया। वो एकदम तैयार होकर सूट वूट पहनकर वहां पहुंचा। उसे लगा कि अब वो भी कंप्यूटर के आगे बैठकर कुछ नया सीखेगा। लेकिन दिल्ली जाकर उसने देखा कि वहां तो सब किसानों जैसी ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। उस इंटेलिजेंस कंपनी वालों ने गुरबख्श को बताया कि यहाँ वो स्पाइस को ट्रेनिंग देते हैं और फिर उन्हें पाकिस्तान भेजा जाता है, और इसके बदले में उन्हें बड़ी रकम भी मिलती है। गुरबख्श ये काम नहीं करना चाहता था और वो दिल्ली से लौट ही रहा था। लेकिन तभी उसे पता चला कि उसका बच्चा होने वाला है, और वो भली भांति जानता था कि बच्चे को पालने के लिए उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। इसीलिए उसने फैसला लिया कि वो बस एक मिशन पूरा करेगा और फिर थोड़े बहुत पैसे लेकर वापस लौट जाएगा। उसे 1 साल तक कड़ी ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद उसे पाकिस्तान भेजा जाने वाला था। उसे टास्क दिया गया कि पाकिस्तान आर्मी वाले जितने भी वेपन्स और आर्म्स यूज करते हैं, उसकी सारी खबर इंडियन आर्मी को मिलनी चाहिए। वो पाकिस्तान में 2 साल रहा और उससे पाकिस्तानी आर्मी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी की। और ऐसा करने के बाद जब उसे लगा कि उसका काम पूरा हो चुका है, तब वो 2 साल बाद इंडिया वापस आ ही रहा था, लेकिन बॉर्डर पर पकड़ा गया। उसे पाकिस्तान की गोरा जेल में डाल दिया, जहां इंटेरोगेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। करीब 2.5 साल तक वो गोरा जेल में रहा और उसने जितने भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे, वो सभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उससे छीन लिए। इसके बाद गुरबख्श को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 14 साल तक जेल की सजा सुनाई, जिसके बाद साल 2006 में उसकी सजा समाप्त हुई। उसने वापस आते ही इंटेलिजेंस कंपनी में जाकर खबर की और कहा कि अब वो ये सब नहीं करेगा। जब वो वापस पंजाब गया तो ना उसे अपना परिवार मिला और ना ही उसकी बीवी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और किससे मदद मांगे। वो सोचता रहा कि उसका परिवार जिंदा भी है या नहीं, लेकिन उसके इन सवालों का जवाब देने के लिए वहां कोई भी नहीं था। इसके बाद गुरबख्श ने पंजाब सरकार से गवर्नमेंट जॉब की गुहार भी लगाई, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिली और गुरबख्श यूं ही अकेला रह गया। तो दोस्तों, ये थी गुरबख्श की दुख भरी सच्ची कहानी। गुरबख्श ने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, और वो पाकिस्तान इसी उम्मीद में गया कि वापस आकर अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके। पर वापस आने में शायद उसे इतनी देर हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका परिवार है कहाँ। आपको गुरबख्श की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही रिलीज होने वाली सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर पार्ट 3 भी स्पाई एजेंट्स की कहानी पर आधारित होने वाली है। और इस बार कहानी में किसी ऐसे इंसान का जिक्र होगा जो कि इंडिया की अनसुनी आवाज है, और इस बात की बड़ी पॉसिबिलिटी है कि मूवी की स्टोरी लाइन गुरबख्श की कहानी पर आधारित हो।
अगर सच में ऐसा होता है तो आप टाइगर 3 देखना पसंद करेंगे या नहीं? इसके साथ ही आपको बता दें कि कल यानी कि 27 दिसंबर को हमारे टाइगर स्टार सलमान खान का जन्मदिन था और उनके स्पेशल डे पर उनकी वन ऑफ द फेवरेट को स्टार्स कैटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर सलमान खान की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पोस्ट करी और उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। जन्मदिन के अवसर पर ट्विटर पर सल्लू मियां के नाम कई पोस्ट हुए और हैशटैग टाइगर 3 का ट्रेंड भी खूब चला। सभी ने सलमान के इस अपकमिंग एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के लिए उन्हें खूब दुआएं दी और टाइगर 3 के लिए अपनी एक्साइटमेंट भी जताई। इस साल सलमान खान पूरे 57 इयर्स के हो गए हैं, लेकिन उन्हें देखकर ये कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से मूवीज में एक्टिंग और एक्शन की वो तगड़ी परफॉर्मेंस देते हैं, वो अब भी बेहद जवान दिखाई देते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि टाइगर 3 में भी वो ऐसा ही करने वाले हैं। दोस्तों, आप टाइगर के इस थर्ड पार्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।